देखो 31 नंबर का एग्जांपल सेम वैसा ही जैसा हमने 30 का सॉल्व किया था sin x अपॉन 1 प्लस cos x ब्रैकेट स्क्वायर है, तो इसमें भी t यही आएगा। और देखो 32 नंबर का एग्जांपल है 1 अपॉन 1 प्लस cot x है, तो इसमें अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। तो देखो इसे कैसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन cot x क्या होता है 1 प्लस cot x होता है cos x अपॉन साइन ऑफ x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये होगा साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, और साइन ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये साइन न्यूमरेटर में साइन एक्स है, तो उसे तो कैसे स्प्लिट करेंगे हम, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में आएगा और साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, और एक ब्रैकेट में जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। और जिससे क्या होगा, देखो ये साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमें ये सिंगल साइन एक्स की वैल्यू मिल गई। और अब कैसे होगा, देखो यहाँ पे वैल्यू इसकी साइन एक्स की ये वैल्यू है, तो इसमें डाल दो ब्रैकेट में, तो ये 1 अपॉन 2 साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स से डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा देती हूँ मैं, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स है। यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा देती हूँ। ठीक है, और अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 ये टर्म हो जाएगी 1 डी एक्स से, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स बाई टू, सॉरी एक्स ओनली यहाँ पे 2 है, प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ इस टर्म क्या होगी साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स है। अब हमें इस टर्म के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है, तो देखो कैसे, यहाँ पे हमने t इज इक्वल टू लिया और साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स को t पुट किया, उसका dt हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस ऑफ एक्स से, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स से। इसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी टी माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स से। अब हमारी टर्म देखो ये क्या है 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स या माइनस डी टी, तो डी टी लिख देते हैं, माइनस साइन आगे लिख देते हैं कांस्टेंट के, और साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन टी। ठीक है, तो ये होगा -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 का क्या है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट सी इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू हमने क्या पुट किया है साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखो हमें फर्स्ट क्या मिला है और x/2 है, तो यहाँ पे आएगा x/2 -1 अपॉन 2 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हमने सिर्फ हाफ पार्ट के लिए यूज़ किया था 1 अपॉन 2, इसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया था, इसका आंसर हमें मिल गया था। तो देखो देखो 33 नंबर का जो एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस tan x है, जैसे हमने कॉट के लिए सॉल्व किया सेम वैसा ही करना है, और इसका सेम एग्जांपल है लेकिन 1 अपॉन 1 प्लस tan x का एग्जांपल बुक में सॉल्व है, तो सेम वैसा ही ये भी सॉल्व करना है। तो देखो 34 नंबर का एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर tan x अपॉन sin x cos x है, तो इसे हमने टी पुट किया स्क्वायर रूट को और डायरेक्टली tan ऑफ x से, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो ये हमें क्या मिलेगा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू tan ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे हम डी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और टी डी टी और tan ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है और सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो ये 2 टी डी टी इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो देखो और ये हो जाएगा 2 टी डी टी सेक्स स्क्वायर एक्स को कैसे लिखा जाता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स से, तो हमारे ठीक है, और 2 टी डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स से। अब हमें देखो यहाँ पे कौन से टर्म प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में क्या है साइन एक्स कॉस एक्स है, तो साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स को कैसे लिखा जाएगा और tan ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से। अब ये कैसे आएगा tan ऑफ एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स से, तो देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, और tan एक्स एक्स क्या होता है और साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स से, यानी साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या है tan एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये tan एक्स होगा साइन बाय कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिला tan एक्स इंटू कॉस एक्स, इसलिए इसको ऐसे फॉर्म में लिखा गया। अब tan एक्स इसकी वैल्यू हमारे पास है tan एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ tan एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, तो देखो अब इंटीग्रेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan एक्स से हमारे पास t और साइन एक्स कॉस एक्स हमारे पास क्या है tan एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, लेकिन tan एक्स क्या है हमारे पास और टी स्क्वायर है,
तो देखो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देते हैं और इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू सबसे पहले क्या है स्क्वायर रूट के अंदर टेन ऑफ एक्स है अपॉन साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स है। तो देखो ये एग्जांपल थोड़े समझने में डिफिकल्ट है तो ध्यान से देखना। अब इंटीग्रेशन और स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स को हमने क्या पुट किया है टी, ठीक है, और साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स क्या है हमारे पास टेन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट टर्म लिख देती हूँ टेन ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू डी एक्स है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी तो एज इट इज रहेगा और टेन ऑफ एक्स है और टेन ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे टी स्क्वेयर है तो ये टी स्क्वेयर डिवाइड में लिख देती हूँ और वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स क्या है हमारे पास देखो वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या है टू टी डी टी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वो भी टर्म टू टी और ये हो जाएगा डी टी। अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी ये टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब रहेगा टू और डी टी ये स्क्वायर था तो इससे एक टी गया और एक टी गया तो बचा क्या ये टी और टी तो ये भी कैंसिल हो गया तो सिर्फ वन बचेगा तो इंटीग्रेशन टू टी डी टी इज इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ टी तो ये हो जाएगा टू ओनली टी प्लस कॉन्स्टेंट सी और हमने टी क्या पुट किया है स्क्वायर रूट ऑफ टेन ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखो 35 नंबर का एग्जांपल है वन प्लस लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एक्स से तो इंटीग्रेशन ये डी एक्स है और लेट और टी इज इक्वल टू वन प्लस लॉग ऑफ एक्स को हमने टी पुट किया तो इसका डी टी हमें क्या मिलेगा वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन प्लस लॉग ऑफ एक्स वैल्यू एट टी स्क्वायर और वन अपॉन एक्स डी एक्स से ये हो जाएगा डी टी तो ये क्या होगा इससे एक्स रेज़ टू एन का फॉर्मूला यूज़ किया तो ये हो जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट सी तो इज इक्वल टू टी की वैल्यू हमारे पास वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट का क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखो 36 नंबर का एग्जांपल है और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एक्स है तो इंटीग्रेशन लगा देती हूँ डी एक्स यहाँ पे हम पुट करेंगे लेट टी इज इक्वल टू इस टर्म को टी पुट करेंगे एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स तो इसका डी टी हमें क्या मिलेगा वन प्लस लॉग ऑफ एक्स का वन अपॉन एक्स डी एक्स है तो ये कैसे हो जाएगा देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स से तो डी टी यानी ये टर्म मिल जाएगी हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा डी टी तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में डाल देते हैं हम एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या है डी टी और एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स को हमने टी पुट किया था तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर क्या आएगा और टी क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट सी तो टी की वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई थ्री इसका ब्रैकेट का क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट सी। देखो 37 नंबर का एग्जांपल है एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स रेज टू फोर अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू एट इंटीग्रेशन लगा देती हूँ डी एक्स से तो यहाँ पे लेट टी इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे tan इनवर्स एक्स रेज टू फोर को और tan इनवर्स एक्स रेज टू फोर है तो इसका डी टी हमें क्या मिलेगा फोर एक्स क्यूब फोर एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू एटी। अब ये कैसे आएगा देखो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया टैन इनवर्स ऑफ यू इज इक्वल टू यू अपॉन वन प्लस यू स्क्वेयर यहाँ पे यू इज इक्वल टू क्या है एक्स रेस टू फोर है यू इज इक्वल टू एक्स रेस टू फोर है तो यू इज इक्वल टू क्या हुआ इसका डेरिवेटिव क्या हुआ डी यू फोर एक्स का क्यूब है और वन प्लस यू स्क्वेयर की जगह क्या आया वन प्लस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू वन प्लस एक्स रेस टू फोर और ये स्क्वेयर है तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स रेस टू का एट आएगा। तो हमें क्या चाहिए देखो डी टी इज इक्वल टू फोर एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू एट है तो हमारे टर्म में क्या है एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू एट डी एक्स है तो ये ऊपर का फोर यहाँ पे क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में तो डी टी बाई फोर इज इक्वल टू हमें क्या मिली एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू एट और डी एक्स है। तो अब इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर कॉन्स्टेंट है तो वो आगे आ जाएगा और ये हो जाएगी साइन ऑफ टी डी टी तो इज इक्वल टू वन अपॉन फोर साइन ऑफ टी का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ऑफ टी तो माइनस कॉस ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट सी इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई फोर कॉस टी है तो कॉस ऑफ टी की वैल्यू हमने ली है tan इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू फोर एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी।